हेलो फ्रेंड, मैं बेबी हेमरम स्वागत करती हूँ आप सबको मेरी इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड, आज हम लोग इस वीडियो में टोटल 20 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जो जेपीएससी के सेकंड पेपर के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, संथाल परगना क्षेत्र के जागीर या जमींदारी को राजस्व पंजी में किससे दर्शाया गया है? यहाँ संथाल परगना में जो जागीर और जमींदारी रहते थे या होते थे वो राजस्व पंजी में किस रूप में दर्शाया गया है, यह क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में क्या है। पहला ऑप्शन है स्वामी से, दूसरा है मालिक से, तीसरा है राजा से और चौथा है तोजी नंबर से। तो फ्रेंड, इसका आंसर होगा चौथा, तोजी नंबर से। दूसरा क्वेश्चन, कोल्हान के कोलों पर प्रकाशित प्रथम शोध ग्रंथ फोकलोर ऑफ द कोल्स के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? एक शोध ग्रंथ है जिसका नाम है फोकलोर ऑफ द कोल्स। या कोल्हान क्षेत्र में जो कोल निवासी हैं उन निवासियों के बारे में रचित प्रथम शोध ग्रंथ है। तो यहाँ पूछा जा रहा है इस शोध ग्रंथ का रचनाकार कौन है? तो चलिए देखते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन है W.G. ग्रिफिथ, दूसरा है अलेक्जेंडर कनिंघम, तीसरा है फ्रांसिस बुकानन और चौथा है चार्ल्स विल्किंसन। तो फ्रेंड, यहाँ राइट आंसर होगा पहला, W.G. ग्रिफिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, असुर जनजातियों द्वारा लोहा गलाने पिघलाने की परंपरागत धातु कर्म के बारे में छपी विस्तृत ग्रंथ ए स्टफी ऑफ प्रिमिटिव आयरन स्मल्टर्स 1944 के लेखक कौन है? यहाँ भी एक ग्रंथ है जो असुर जनजातियों के बारे में लिखा गया है कि असुर लोग परंपरागत रूप में किस तरह से धातु से काम करते थे, किस तरह से लोहा को गलाते थे, पिघलाते थे, उस सारी जानकारी इस ग्रंथ में लिखी गई है। तो ये ग्रंथ का नाम है ए स्टफी ऑफ प्रिमिटिव आयरन स्मल्टर्स 1944। तो पूछा जा रहा है इसके लेखक कौन है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। के लीलवा, दूसरा है कुमार सुरेश सिंह, तीसरा है जगजीवन राम और चौथा है जॉर्ज ग्रियर्सन। तो यहाँ सही आंसर होगा एक, के लीलवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्टिन उरांव द्वारा लिखित और अमेरिकी शहर रिटायर्ड से 1964 में प्रकाशित पुस्तक दी संथाल ए ट्राइब इन सर्च ऑफ ए ग्रेट ट्रेडिशन का विषय निम्नलिखित में से क्या है? यहाँ एक पुस्तक के विषय के बारे में पूछ रहा है कि इस पुस्तक का विषय क्या है। चलिए देखते हैं हम लोग। पहला दिया हुआ है समाजीकरण घरेलूकरण, दूसरा है समाजीकरण शहरीकरण और तीसरा है शहरीकरण आधुनिकीकरण और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड, यहाँ होगा ये तीनों जो ऑप्शन दिया है ये तीनों होगा कि इस पुस्तक का विषय रहा है, अतः इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड की पहली औद्योगिक नीति किस वर्ष अधिसूचित हुई थी? औद्योगिक नीति से पूछा गया है कि पहली औद्योगिक नीति किस वर्ष अधिसूचित हुई थी। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। 2004, दूसरा है 2003, तीसरा है 2001 और चौथा है 2002। तो फ्रेंड, यहाँ सही आंसर होगा 2001।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। जोबा मांझी, दूसरा है नीरा यादव, तीसरा है अन्नपूर्णा देवी, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड यहाँ होगा झारखंड की पहली महिला कैबिनेट मंत्री जोबा मांझी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अपनी स्थापना के बाद से आज तक झारखंड का कौन सा ताप विद्युत संयंत्र अपनी कुल क्षमता का 20% इस्तेमाल कर पाया है? यानी कि एक ताप विद्युत संयंत्र है जिनकी कुल क्षमता का उसने सिर्फ 20% ही इस्तेमाल किया है। तो कौन सी ये झारखंड की ताप विद्युत संयंत्र है? चलिए हम लोग देखते हैं ऑप्शन में। पहला ऑप्शन है तेनुघाट पतरातू, दूसरा है तिलैया कोनार, तीसरा है मयूराक्षी कोयल कारो और चौथा है चांडिल तिलैया। तो फ्रेंड यहाँ सही आंसर होगा पहला तेनुघाट पतरातू। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस विषय पर 1908 के छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम द्वारा रोक लगा दिया गया था? इसमें ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पूछ रहा है कि किसमें छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत रोक लगाई गई थी। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। वनों को जलाने पर, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा है बेट बेगारी पर, तीसरा है खुटकटी भूमि व्यवस्था पर और चौथा है वन उत्पादन के स्वतंत्र उपयोग पर। तो फ्रेंड यहाँ सही आंसर होगा बेट बेगारी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ 3 कथन दिया हुआ है, उसमें कौन सा कथन सत्य होगा कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत सत्य है? पहला कथन देखते हैं। इसके द्वारा खुटकटी अधिकारों को पुनर्स्थापित किया गया। दूसरा है इसके द्वारा बेट बेगारी पर रोक लगा दी गई और तीसरा है इसके द्वारा लगान की दरें कम कर दी गई। तो फ्रेंड यहाँ सही आंसर होगा चौथा, यानी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुंडा विद्रोह का दमन किस अंग्रेज जनरल द्वारा किया गया था? अंग्रेज जनरल के नाम के बारे में पूछा जा रहा है। किसने मुंडा विद्रोह का दमन किया था? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। स्ट्रीट फील्ड, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा देखते हैं फारबेस, तीसरा देखते हैं 1 और 2 दोनों और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड यहाँ उत्तर होगा ऑप्शन 3, यानी कि 1 और 2 दोनों मिलकर दमन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। झंझायन गीत कब गाया जाता है? पूछ रहा है झंझायन गीत कब गाया जाता है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पर्व पर, दूसरा है विवाह पर, तीसरा है संतान जन्म पर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड झंझायन गीत गाया जाता है जब किसी घर में नए शिशु का जन्म होता है, उस खुशी के उपलक्ष्य में गाया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन होगा 3, यानी कि संतान जन्म पर झंझायन गीत गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। छोटानागपुर में जैन सभ्यता एवं संस्कृति का केंद्र कहाँ था? पूछ रहा है जैन सभ्यता एवं संस्कृति का केंद्र छोटानागपुर में कहाँ था? ऑप्शन देखते हैं। मानभूम में, दूसरा है दालसी में, तीसरा है 1 एवं 2 दोनों में और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड यहाँ सही आंसर होगा मानभूम में। नेक्स्ट क्वेश्चन। टोटम शब्द किससे संबंधित है? टोटम शब्द के बारे में पूछा जा रहा है।
कि टोटम शब्द किससे संबंधित है। ऑप्शन है निषेध से, दूसरा है प्रधान से, तीसरा है गोत्र से और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड सही आंसर होगा गोत्र से, यानी ये टोटम जो शब्द है इसका संबंध गोत्र से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य की अनुसूचित जाति एवं जनजाति के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का प्रावधान है। यहाँ पूछा जा रहा है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत बढ़ावा देने का प्रावधान दिया गया है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में क्या है। अनुच्छेद 29 के तहत, दूसरा है अनुच्छेद 149 के तहत और तीसरा है अनुच्छेद 23 के तहत और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड यहाँ सही आंसर होगा अनुच्छेद 149 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका किसकी अमर कृति है। पूछा जा रहा है, एक अमर कृति है जिसका नाम है इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका। तो इसका किसकी अमर कृति है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला है पंडित रघुनाथ मुर्मू की, दूसरा है डॉक्टर रामदयाल मुंडा की, तीसरा है फादर हाफमैन की और चौथा है डॉक्टर मन मसी मुंडू की। तो फ्रेंड इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका या अमर कृति फादर हाफमैन की है। तो आंसर हो गया तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा के अधीन अपीलीय परिसीमा प्रदान की गई है। अपील करने का अधिकार जो है वो छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में लिखी गई है, ये पूछा जा रहा है। तो चलिए हम लोग धारा देखते हैं। ऑप्शन ए धारा 120 के तहत, दूसरा है धारा 215 के तहत, तीसरा है धारा 315 के तहत और चौथा है धारा 415 के तहत। तो फ्रेंड यहाँ सही आंसर होगा धारा 215 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 ईस्वी की किस धारा के तहत ग्राम प्रधान की पुरस्कार निधि का प्रावधान है। यहाँ संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की वह कौन सी धारा है जिसमें ग्राम प्रधान की पुरस्कार निधि का प्रावधान लिखा हुआ है। तो फ्रेंड ऑप्शन देखते हैं हम लोग। धारा 9 के तहत, दूसरा है धारा 10 के तहत, तीसरा है धारा 12 के तहत और चौथा है क्या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड यहाँ आंसर होगा धारा 11 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 के तहत भूस्वामी रैयत के कौन से अधिकार में परिवर्तन नहीं कर सकता है। यहाँ पूछ रहा है भूस्वामी रैयत के कौन से अधिकार को परिवर्तन नहीं कर सकता है। ये संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 के तहत परिवर्तन नहीं कर सकेगा, यानी कि कौन, भूस्वामी। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है चारागाह आबाद करने में, दूसरा है चारागाह आबाद नहीं करने और तीसरा है किसी खास तालाब में मछली मारने और चौथा है प्रतिभूमि आबाद करने। तो फ्रेंड धारा 40 के तहत सही आंसर होगा किसी खास तालाब में मछली मारने। ये इस अधिकार को भूस्वामी चेंज नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के किस धारा में यह प्रावधान है कि गांव के सभी रैयत को मवेशी चराने का अधिकार है। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि
रैयत को मवेशी चराने का किस धारा के तहत अधिकार मिला हुआ है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। धारा 37 के तहत, दूसरा है धारा 38 के तहत, तीसरा है धारा 34 के तहत और चौथा है धारा 31 के तहत। तो फ्रेंड, रैयत को मवेशी चराने का अधिकार जो मिला है वो धारा 37 के तहत मिला है, यानी कि ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है और 20वां क्वेश्चन है, तो आप लोग देख लीजिए। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के किस धारा के तहत किस्त का भुगतान किया जाता है? यहाँ किस्त के बारे में पूछा जा रहा है कि किस्त का भुगतान किस धारा के तहत किया जाता है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। धारा 42 के तहत, दूसरा है धारा 50 के तहत, तीसरा है धारा 52 के तहत और चौथा है धारा 55 के तहत। तो फ्रेंड, यहाँ आंसर होगा तीसरा, धारा 52 के तहत। तो फ्रेंड, आज का ये क्लास हम लोगों का यहीं पे समाप्त होता है। तो अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आप लोगों को इसी तरह से मेरी वीडियो और भी चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।